अपराध कोई पेशा नहीं और न कि अपराध के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अपराध तो कहीं भी और कभी भी हो जाता है। धमतरी का एक छोटा सा गांव पिछले 7 सालों से सन्नाटे में है, जहां एक युवक का कंकाल मिलने के बाद हर कोई सन्न रह गया। अचानक गायब हो गया था वो। सबको था आने का इंतजार। बीत चुके थे पूरे 7 साल। फिर सेप्टिक टैंक में मिला कंकाल। धमतरी जिले का मोइना गांव, जहां सेप्टिक टैंक में एक नर कंकाल मिलता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और फिर तफ्तीश शुरू कर देती है। और जब तफ्तीश अंजाम पर पहुंचती है तो किसी को यकीन नहीं होता है, कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था कि ये कंकाल उसी नंदू सोनी का है जो 6-7 साल पहले गांव से अचानक गायब हो गया था। हंसता खेलता एक 23 साल का नौजवान, जिसके आने का सभी इंतजार कर रहे थे, वो कहीं और नहीं था, गांव के ही सेप्टिक टैंक में लाश बनकर पड़ा हुआ था। पास में सेप्टिक टैंक में एक नर कंकाल मिला था। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर नंदू की किससे दुश्मनी थी। कौन था जिसने नंदू को मौत के घाट उतार दिया? कौन था वो हैवान जिसने उसकी लाश को हाथ पैर बांधकर टैंक में धकेल दिया था? और जब खुलासा हुआ था, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं, उसका ही सौतेला बाप निकला। सौतेले बाप राम मिलन ने ही उसकी हत्या की थी। शराब पीने और खाना मांगने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने उसे धक्का दिया और दीवार पर सिर पटककर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात घर में ही हुई, जब पत्नी और बाकी बच्चे घर से बाहर थे। ये घर जो देख रहे हैं वो मृतक का घर है, जो आरोपी है उसका घर है, यानी सौतेले पिता का घर है। इस वक्त तो यहाँ ताला लगा हुआ है, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन लड़ाई इसी घर में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। मामला ऐसा था कि नंदू घर आया और अपने पिता को बोला खाना दे दो। उसके बाद कुछ फिर बहस हुआ, उसके बाद उसके पिता ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ा और सिर पर काफी चोट आ गई। राम मिलन उस रात हत्या कर सो चुका था। लाश घर में ही पड़ी थी और करीब 4 बजे उठकर उसने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। लाश को पास में ही पड़े सीमेंट के खंभे से बांधा। इसके लिए नायलॉन की रस्सी और साइकिल के ट्यूब का इस्तेमाल किया और लाश को घसीटते हुए पास में बंद पड़े एक गोदाम के पास ले गया और फिर वहां बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। हम इस वक्त खड़े हैं उसी गोदाम के पास, जो गोदाम बंद पड़ा है, और उसी सेप्टिक टैंक में यहाँ पे नर कंकाल मिला था। नर कंकाल मिलने की खबर से पूरा हड़कंप मच गया था। अब हम उसी सेप्टिक टैंक के पास आए हैं जहाँ पे नर कंकाल मिला था। पुलिस ने 2 दिन के भीतर यानी 72 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है और मामले के खुलासा में हत्यारा पिता ही निकला है। पिता और कोई नहीं बल्कि सौतेला पिता, जो अपने पुत्र को मौत के घाट उतार दिया और घसीटकर इसी सेप्टिक टैंक में खंबे से बांधकर फेंक दिया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी के बयानों के बाद संदेह हुआ था कि इस हत्याकांड में सौतेला पिता ही शामिल है। 7 साल पहले बेटे का अचानक गायब होना और थाने में कोई शिकायत दर्ज न कराना भी कई सवाल पैदा कर रहा था। और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हर राज का पर्दाफाश हो गया। ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी।
न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराई है। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। गांव में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नंदू अब इस दुनिया में नहीं है और गुनहगार उसका ही सौतेला बाप है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोग बताते हैं कि वो मिलनसार था, हंसमुख था। लोग जब पूछते थे कि नंदू कब आएगा तो उसका पिता जल्द आने की बात कहकर बात को टाल देता था। नहीं मालूम अब ओकर घर दहन कोने का है कावा झगड़ा हुई चलो इतना मालूम नहीं। अपने यहाँ वे रहा रही थो अब घर ती रहती तो जानते हो। आप पीछे कोशिश नहीं करे हो कि मोर दोस्त पूछे ओकर बाप ला, लेकिन वहाँ बाहर गए है कहा है। अब बाहर जाते ना बिल्कुल ना, महीना दिन 15 दिन महीना दिन 1 महीना बाद आ जाए मोरे कर। आप नंदू को जानते थे? जानती हूँ। कैसा लड़का था नंदू? हाँ ठीक था, सभी ये से ठीक था वो। अचानक से जब गायब हुआ तो आप अचानक से गायब हुआ तो उसके हम अपना वो क्या बोलते हैं अपने दादी के आया तो फिर अपनी नानी के यहाँ गए हैं करके बोल रहे हैं। लाश 7 सालों से सेप्टिक टैंक में दफन थी। हत्या का राज आरोपी पिता के सीने में दफन था। लेकिन जुर्म हो या सच, छिपाए नहीं छिपता है। 7 साल बाद लाश कंकाल बनकर निकली और हर राज का पर्दाफाश हो गया और सच ऐसा सामने आया कि रिश्तों को शर्मसार कर गया। विस्तार न्यूज के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।